उलमाए अहले सुन्नत कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले स्टेज की जीनत बड़े उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हबीब सुल्तान अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली और उन्होंने नाल तशरीफ गिन के ए बयान फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफाक अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली और उन्होंने नाल उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली और उन्होंने नाल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिब अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली स्टेज की जीनत बने। मैं सारों को अपनी तरफों वाले साहब की तरफों और कमेटी की तरफों खुश आमदीद आदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दे इल्म अमल दे विच बरकत अता करे और इन्हां दा साया साडे उत्ते ता क़यामत क़यामतैन करे। मुफ्ती साहब दा बयान होसी, कोई ज़बान खामोश न रहे, नारे दा जवाब दो। सुभान अल्लाह दी आवाज़ ऊंची आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा और माया सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफ़न मिनल बहरी औ रशफ़न मिनद दियमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मुहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद। मकां अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खाद माने सराए मुहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर, अजब क्या अगर रहम फरमा ले हम पर खुदाए मुहम्मद बराए मुहम्मद। दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़ुबां पर, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़ुबां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए,
रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम रदाए मोहम्मद। अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल्ला की हम्द व सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद जीनत महफिल, रौनक महफिल, मेरे सरों के ताज उलमाए अहले सुन्नत व अइम्माए कराम जो मसाजिद अहले सुन्नत व अवाम अहले सुन्नत की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर तादेर कायम दायम फरमाए। बतौर एक तालिब इल्म उलमा के जमे गफीर के मजमा में मैं चंद मारूज़ात अर्ज करूँगा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ भी चलेंगे। यूँ थक कर हम नहीं चलेंगे ना। अभी तो मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की, मैंने एक अर्ज़ की है और आप पहले ही थक गए हैं। मुझे अबू बकर भाई ने हुक्म फरमाया था, मैंने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी के मुताबिक ही अर्ज़ करना है। तो अगर इल्मी तकरीर सुनने के लिए हो तो फिर ज़ौक़ भी होना चाहिए, क्योंकि क्लास का मिजाज और होता है और क्लास के बाहर का मिजाज और होता है। मिजाज बदल जाए तो निज़ाम बदल जाता है। आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहार रहेगी, क्योंकि अहले सुन्नत की बहार के दिन जारी है। इन दिनों में जिन चेहरों पर अगर बहार नहीं आती तो बहार उनके नसीब में नहीं होती, और आप यूं थके रहेंगे ना तो फिर सारे सो जाएंगे। तो बोल लेंगे तो इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। इंशाअल्लाह बोल देना, बोल दें इंशाअल्लाह, कोई परेशानी। जिनके सदके में रब ने जुबानी दी हैं, अगर उनकी महफिल में हम बोल गए और जिक्र उसका किया जिसने पैदा किया, तो कोई हम में से खयानत नहीं होगी, ना ही कोई कमजोरी आ जाएगी। अल्लाह जवानियां सलामत रखे। आमीन भी तो बुलंद आवाज से कह दें। ये दुआ आप लोगों के लिए, अल्लाह आप लोगों की जुबानें सलामत रखे। जो जाग कर सुने ना, अल्लाह ताला जागती आंखों से अपने महबूब का शहर मदीना अता फरमा दे। जो जहां जितना ज़ौक़ से बोले, अल्लाह उसे लब्बैक की सदाएं इतनी जल्दी नसीब फरमा दे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, मेरा रब इसमें फरमाता है, ये भाई इको कम कर देंगे ना ताकि समझ आए, मैंने सबक समझाना है असल में। इको कम कर दें, वैसे आवाज दे ताकि डबलिंग की सूरत ना बने ना। मेरी आवाज डबल आती जाएगी तो चस्का तो बन जाएगा, लेकिन बात कोई नहीं समझ आएगी। तो हम चस्के के लिए सिर्फ आए नहीं है, कुछ याद करने के लिए, कुछ यादें लेने के लिए आए। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आई है। यहां रब ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। रब ने फरमाया या अय्युहन्नास। मुराद क्या? सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। कद जाअकुम, बेशक वो आया है, बेशक वो, साथ साथ बोले खैर है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं बनेगी। वो अभी ये जिक्र कहीं कुरान में नहीं मैंने पढ़ा, उलमा मौजूद है, रब ने आने का जिक्र किया है, पैदा करने का जिक्र नहीं किया। समझ आ रही ना? जिक्र आमद होया है, पैदाइश ना जिक्र कोई नहीं होया। हुण तो समझ आनी चाहिए, हली भी ना आए तो फिर कोई नहीं आनी। होता तो सा रंग शुरू हो गया ना थोड़ा थोड़ा, तो इस उत्ते का रंग च रंगना चाहिए ना। मैं रंग च आ सकदा तो तुसी भी आओ। रब ने कुरान में नबी के आने का जिक्र किया है, नबी की पैदाइश का जिक्र नहीं किया। उलमा मौजूद है, हदीस पाक के अंदर हुजूर की आमद का जिक्र है, क्योंकि जब पूछा गया ना
ये नहीं पूछा गया या रसूल अल्लाह आप पैदा कब हुए, सवाल ये हुआ अल्लाह ने आपके नबूवत कब दी है। जवाब में ये नहीं बताया कि फुला वक्त के अंदर दी गई, सवाल ये था कब, मता के लफ्ज़ से। जवाब में ये नहीं था कि कब, जवाब इस बात पर था कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से जाबिर तेरे नबी के नूर को पैदा किया है। ये पैदाइश की बात यहां नहीं, यहां आमद की बात है। फरमाया कद जाअकुम, बेशक तुसी सोच पाए गए ये कि 40 साल के बाद नबी बना, ये फौलाम वक्त में बना, तो नहीं भाई, मेरा नबी कब से नबी है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद जवाब दे दिया, फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। एक जगह फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूहि वल जसद। उलमा मौजूद हैं, कुन्तु मैं था, कुन्तु मैं था, पहले माजी है, मैं था, मैं हुआ नहीं। कोई इसको काना को सारा के माना में नहीं ले सकता। ये अहले इल्म के लिए सिर्फ बात की है कि काना को सारा के माना में कोई नहीं ले सकता। या काना माजी में मैं नबी था, ये ना पूछो कब था, ये पूछो जिनको आप जानते हो ना, जिनको आप जानते हो, जब अभी उनका खमीर तैयार हो रहा था मैं नबी था। जिनसे सोच इंसानियत की अभी बनी भी नहीं थी, अभी इंसान नहीं बना था, सोच बाद में बनती। फरमाया लेकिन मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी। तो इसलिए आज हम नबी की आमद के जिक्र में रह रहे हैं, तो रब ने फरमाया बेशक तुम्हारे पास आया, आया। फिर आया कैसे? फरमाया बुरहानुम मिर रब्बिकुम। बकिया अंबिया जब दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह ताला की तरफ जब लोगों को उन्होंने बुलाया, कौमों ने मांगा अच्छा बताओ अगर तुम सच्चे नबी हो, कुछ तुम्हारे पास है, तो वो जो मेरी तरफ रखिएगा। कौमों ने पूछा दुनिया का दस्तूर है ना, सच्चे हो तो कोई शय तकाओ, है ना, सच्चे हो तो कुछ तकाओ। अल्लाह दे अंबिया को पूछा गया सच्चे हो कुछ है, तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों को वो शाने दी, वो कमाल दिए, वो ताकतें दी, वो इख्तियारात दिए जिनसे उन्होंने बताया कि अल्लाह ने हमें नबी बनाकर भेजा है। जिस ताकत को, जिस मोजज़े को, जिस कमाल को हम लोग मोजज़े से नाम देकर याद करते हैं। अब अल्लाह ताला ने ना किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को रब ताला ने 2 मोजज़े दे दिए, किसी को 3 दे दिए। हम हर नबी पर कुर्बान, उसकी हर शान पर कुर्बान, क्योंकि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, अल्लाह ताला के रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी हम फर्क नहीं करते। हर नबी की शान पर हम कुर्बान। हम मुसलमान हैं यार, खुशी से बोलो, ये भी नबी का सदका है। यहूदियों की तरह नहीं जो एक नबी को मानकर बकिया को न माने, ईसाइयों की तरह नहीं जो ईसा अलैहिस्सलाम को माने बकिया को न माने। नहीं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, जिनकी तरबियत ये है कि हर नबी भी शान वाला, हर नबी की शान भी इज्जत वाली है। लेकिन मोजज़े 1, 2, 3 मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुतल्लिक़ रब ने फरमाया वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 9 निशानियां दे दी, 9 मोजज़े आ गए। अब जब बाबे नबुव्वत खत्म होना, जब खत्मे नबुव्वत का सेहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजाना था, जब ये सिलसिले नबुव्वत खत्म होना था, अब अल्लाह के प्यारे महबूब की बारी आई थी, हमारे आका की बारी आई। ये अभी आप लोगों का ज़ौक़ जारी है, मेरी तकरीर नहीं है। जब बेकसों, नादारों, मुफलिसों के मावा और मलजा की बारी आई, जब बेकसों के आका की बारी आई, जब दुख वालों के मदावा की बारी आई, रब ने फरमाया अब तो मेरा महबूब आया है ना। पहले थे गिनती के, पहले थे
गिनती के, लेकिन अब मेरा महबूब आया है, मैंने इसकी सारी जात को मोइजा बनाकर रख दिया है। सारी नबी की जात ही अल्लाह ताला ने क्या बना दी। अब देखे ना, मोइजा बनकर आई किसकी तरफ से, और रब ने जिक्र किया बुरहान। बुरहान का माना होता है दलील, बुरहान का माना होता है, और यहाँ ये भी होता है कि दलील के अंदर ये भी एक उसूल है कि दलील की पावर देखी जाती है कि दलील देने वाला कौन। उलमा मौजूद है ना, दलील देने वाले पर देखा जाता है कि दलील देने वाला कौन। मैं हवाला नकल कर दूं ना कि इसको इमामुल अइम्मा सिराजुल गुम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने नकल किया। दंग रह जाएंगे भाई, इमाम आज़म की बात। इसको जी इमाम शाफी अलैहिर्रहमान जिक्र किया, इमाम शाफी की बात कबूल जी, इमाम मालिक ने किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने किया, बात कबूल है। और किसी मोहब्बत वाले को कहा जाए, इसको ताजदार बरेली ने जिक्र किया। ताजदार बरेली के जिक्र पर भी अगर सीने ना खोलें, वो सीनों को फिर देखना पड़ेगा। हाँ, मेरा मिजाज कुछ और है, मैं सीधी सीधी कहूंगा भाई, आला हजरत की बात पर किसी के चेहरे पर खिलखिलाहट ना आए, मुझे फिर उसका मुआयना करना पड़ेगा कि इसको भी तिब्बी इलाज की जरूरत है। हम बड़े नुकसान उठा चुके हैं ऐसों के, हम बड़े नुकसान उठा चुके हैं। अब मुतहम्मिल कोई नहीं, हम नुकसान उठाने वाले। हम पहले परखते हैं कि रजा के नाम से रौनक आती है तो यहाँ गुलशन आबाद है, और रजा के नाम पर अगर चेहरे पे ताबानियां कोई नहीं आती, ये गुलशन आबाद नहीं है, यहाँ को खिज़ां सब कुछ बर्बाद कर गई। तो इसलिए मैंने कहा ना, किसी मोहब्बत वाले से जब कहा जाएगा कि मुहद्दिस बरेली ने ये कहा, हसानुल हिंद ने ये कहा, तो वो बात फौरन मान जाएगा। हाँ, वक्त के इमाम ने कहा, वक्त के मुजद्दिद ने कहा, वक्त के मुफस्सिर ने कहा, वक्त के शेखुल कुरान ने कहा, शेखुल हदीस व तफसीर ने कहा है, वो मुजद्दिद दीन मिल्लत ने कहा है। लिहाजा अब बात गलत, ये है पावर। अब हुजूर बनकर है दलील, तो रब ने फरमाया दलील किसी और की तरफ से नहीं आई, तुम्हारे रब की तरफ से आई है। जैसे रब पाक, उसका महबूब भी है रैब से पाक है। बड़ी तवज्जो वाली बात यहाँ। लेकिन असल में ना मेरे पास वो ढंग नहीं जो शायद आप चाहें कि मैं सुर लगाऊं, हाँ वो नहीं। इंशाअल्लाह ये बात जरूर है, उस्तादों का सदका जो कुछ देर बैठेंगे कुछ चीज इंशाअल्लाह दे लेकर जाएंगे। मैंने अर्ज किया ना कि हम सुन्नी बड़ा नुकसान कर गए जब आला हजरत को छेड़ा है, और हम उनको जब छोड़ गए ना तो हमारा सब कुछ ही गया। आला हजरत जिनसे गए ना, वैसे शेर आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लिखा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। लेकिन मैंने कहा इमाम बड़ी दूर अंदेशी वाली बात कर गया था। बात ताजदारे बरेली की भी ऐसे है, मैं अपनी अकीदत से, इमाम का शेर अपनी अकीदत पर, लेकिन जो मैंने देखा मैं कहता हूँ इमाम जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। यह हकीकत भी ये है। और मेरे इमाम ने हुजूर के मुताल्लिक़ क्या फरमाया, अब आप बोलेंगे ना, सरताब कदम सुल्तान ज़मन फूल। ये भी आप लोगों के लिए ताकि आप जागे ना मेरे साथ। मैंने कुछ आला हजरत की और बातें भी कर दी। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, सरताब कदम तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। आला फरमाते हैं वाकई बात है, हमारे हिलाए से कुछ नहीं हिलता, हमारे हिलाए से कुछ नहीं होता। अच्छा लोग का मसला नहीं जी, वो जी के चांद की हो सकता, मैं आखो जो चांद सब कुछ हो सकता। अके नहीं जीरा फरमाया यो हन्नास दुरिब मसलन फस्तमिउ ला। रब ताला फरमाया लोगो इन्हें मिसाल दो, ये अगर चांद भी सही तो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते। मैं कह हाँ वाकई ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रब जिक्र कहना कीता कौन कुछ नहीं कर सकते। अज है नहीं बहन, नहीं जी कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या लत लगे कुछ नहीं कर सकते, जिनके रिश्ते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हो, हुजूर का सदका जो चाहे कर सकते हैं। और मैं तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता,
तुम चाहो तो हो जाए कोहे में हंफू। तो रब ने फरमाया लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से क्या आई? जिनकी सारी जात मौजज़ा बनकर आई, जिनकी, यार मेरी तरफ तवज्जो कर लें, वहां जो होता ये माइक बंद भी हो गया ना, मेरी बैटरी चार्ज रही तो इंशाल्लाह काम चलेगा। हम रोज क्लास पढ़ाते हैं और स्पीकरों के बगैर पढ़ाते हैं भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, मरहबा, मंठार की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान भी मौजज़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भी, पेशानी, जुल्फे मुबारका, हुजूर अलैहिस्सलाम के कान, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म अतहर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने तमाम का तमाम इनमें से एक चीज के मुतल्लिक याद अर्ज करूंगा, सिर्फ एक चीज इंशाअल्लाह, और वो है निगाह मुस्तफा। वो है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन। फरमाया लोगो मैं ओ तकना जेड़ा तुसी नहीं तक सकते। उलमा ने मौजूदगी तर्जमा किया, तुसी तकने नहीं, तुसी तक सकते ही नहीं। कोई ग्रामर निरूज इश्काल कढ़े ना तो किसी और जगह तो उसकी ताईद इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। मैं वो देखता हूं, इस तरह गल नहीं बनी, जो तुम नहीं देख सकते। व अस्माउ माला तस्माउ, मैं वो सुनता हूं जो तुम सुन नहीं सकते, क्योंकि मेरा वर्गा रब बनाया ही कोई नहीं, मेरे वर्गा रब बनाया ही कोई नहीं ना। बराबरी ता होए कि रब कोई और बनाया हो। फरमाया मेरी नजर वो देखती है जो तुम नहीं देख सकते, मेरे कान वो सुनते हैं जो तुम। कैसे? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान मौजूद, मोजम के अंदर रिवायत मौजूद, इमाम तबरानी ने नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, सहाबा के दरमियान बैठे बैठे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा आसमान के अंदर चिरचिराहट हो रही है। क्या फरमाया? चिरचिराहट हो रही है। बैठे अत्तातिस समा, आसमान चिरचिराहट का शिकार है। ये कहने वहुक्का लहा अंतयता, फरमाया वो हक भी रखता है कि चिरचिराए, आवाज भी आ रही है, ये भी जानते हैं कि उसका हक भी यूं है। क्यों? फरमाया वजह क्या है? ये आसमान की चिरचिराहट कैसी, इसके अंदर कैसा मसला? फरमाया माफिहा मौदिउ अर्बाए असाबिहा इल्ला वफीहि मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाहि तआला। फरमाया आसमान का मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम्हें नहीं पता चला। मैंने सुना चिरचिरा रहा है। साहबा मनन वाले सन, मुनकिर नहीं सन। जेड़े साहबा ने मनन वाले वो अज भी मनन वाले, ते जेड़े उन्हां दे मुनकिर वो इन्हां दे भी मुनकिर। जेड़े साहबा दे मनन वाले वो मनन वाले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना। फरमाया इसका हक है या रसूलुल्लाह। क्यों? फरमाया इसलिए आसमान पे मेरी निगाह देख रही है। आसमान कितना बड़ा, हुजूर कहां बैठे? अपने गुलामों के अंदर बैठे जमीन पर। एक जगह पर बंदा बैठा होता है, एक वक्त के अंदर निगाह मेरी और आपकी एक समत रह सकती है, एक जगह ठहर सकती है, कुछ जाविये पर निगाह दौड़ सकती है, लेकिन सदके जाऊं मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं बताता हूं ये जो आसमान है इसके चप्पे चप्पे पर मलाइका हैं। मैं इसमें 4 उंगलियों की जगह भी नहीं है, बल्कि हर जगह अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं।
हुजूर सुनते भी हैं, हुजूर देख भी रहे हैं, बैठे जमीन पर है। ये निगाहे मुस्तफा कि मुझसे आसमान भी छुपा नहीं, आसमान पर भी नजर मेरी, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। मेरे इमाम फरमा गए ना कि जमीनों आसमान में कोई चीज आपसे छुपी हुई नहीं। हुजूर फरमाया मैं वो देखता हूं, मैं वो सुनता हूं जो तुम, क्योंकि रब ने सारा कुछ मुझे दिखा दिया है, हर चीज का रब ने इल्म भी दे दिया, इसलिए मैं इल्म गैब भी जानता हूं, इसलिए मैं इल्म गैब भी जानता हूं। साथ चले, थोड़ी बातें मुश्किल हैं, असल में सुनियों को चस्का शेरों का है ना, इसलिए बातें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह काम देंगी। हुजूर ने फरमाया जमीन भी मैं देखता हूं, सारी देखता हूं, क्योंकि आसमान पर भी हुकूमत मेरी, जमीन पर भी हुकूमत मेरी, आसमान भी मेरा, जमीन भी मेरी, और जो जिस चीज का मालिक होता है वो सल्तनत पर निगाह रखता है। अब किसी को नजर ना आए, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदे कोर को नजर आए क्या देखें, जिस दिया अखा ते कोड़े चले आओ सन की नजर आए। पंजाबी दस अखा ते जे कोड़े पीलिया बंदा आखे जी उस गरीब दिखना नहीं कि 14वीं ने चंद निकलिया, ते भाई कसूर 14वीं ने चंद या अखा दा? तुसी लगदा होने नाल थक गए हो, कसूर अखा दा ना। तो हाँ, जिनको हुजूर का वद्दुहा का मुखड़ा नहीं नजर आता, कमाले मुस्तफा नहीं नजर आते, कसूर उनका है, वहां हुजूर का नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, फरमाया अल्लाह ताला सारी जमीन मेरे वास्ते उठा के रख देती है, मेरे लिए, मैं जो चाहूं हो सकता है। मेरे लिए जब जमीन आई तो मैंने मशरिक भी देख लिया, मैंने मगरिब भी देख लिया। और एक रिवायत में तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला कद रफा लिया दुनिया, फरमाया अल्लाह ताला ने सारी जमीन मेरे वास्ते उठाई। या रसूल अल्लाह होया कि फिर जमीन करीब आ गई, किया क्या, ये सामने आने का मकसद क्या? फरमाया फाना अनजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा काअन्नमा अनजुरु इला कफ़ी हादी। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने सारी जमीन उठाकर मेरे सामने रख दी। फाना अनजुरु इलैहा, मैं देख रहा हूं, देखा नहीं। देखना होता है देखा, एक दफा देखा गए चले गए, देखा था तो किसी जमाने में, माजी की किस्में कोई भी नहीं, 6 में से। यहां आया मुजारे, उलमा मौजूद हैं, मुजारे होता है इस्तिमरार के लिए, किसी काम के तजद्दुद के लिए, बार बार हो रहा है, ये काम जारी भी है, हर चीज बदलती है लेकिन मेरी निगाहों से होकर जाती है। अनजुरु इलैहा, एक बारी नहीं देखा, बार बार तकिया, जारी है। और अरे ये तो आज भी उलमा ने लिखा, मेरे इमाम अहले सुन्नत ने ना फतावा रिज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द के अंदर लिखा, खालिसुल एतिकाद रिसाले के अंदर फरमाते ये हैं कि जब मदीने का मुसाफिर रोज़े रसूल पर जाए, अब तो यार कहना चाहिए अल्लाह आप सबको मदीने पाक में ले जाए। इमाम लिखते हैं कि इमाम कसलानी ने नकल किया कि जब मदीने का मुसाफिर जाए, सुनहरी जालियों के सामने खड़ा हो जाए, ये ना कहे माज़अल्लाह मर के मिट्टी हो गए, समझ आई? मरण के उन्हां दे जेड़े मर के फिट गए, मरण के उन्हां दे जेड़े मर के फिट गए, साडा नबी अल्लाह ताला जिंदा रखा। फरमाया फिर करे की जालियां दे सामने जाए। इमाम फरमा रहे, इमाम कसलानी लिखते हैं इन्ना ज़ाइरा युशइरु नफ्सहु बिअन्नहु वाकिफुन बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हुवा फी हयातिही
फरमाया जदों मदीने दा ज़ाहिर जाली दे सामने जाए अदब देना खड़ा होए और उस टाइम ज़हन च रखे कि मैं अज हुजूर दे सामने खड़ा जिस तरह दुनिया ते होना सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं दरे रसूल पे जो खड़ा हूं, आज जो जालियों के सामने खड़ा हूं, वो तसव्वुर जमाए जैसे हुजूर के सामने हयात में खड़ा हूं। वजह क्या? या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, नारे रिसालत। माशाल्लाह। वजह क्या? वो ज़हन में रखे क्यों कि मैं तो ऐसे हूं जैसे हुजूर अभी हयात हैं, ज़ाहिरी दुनिया से मुत्तसिफ हैं। अब हूं फरमाया इद ला फर्का बैना मौतिही व हयातिही फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम व नियतिहिम व खवातिरिहिम। फरमाया इस वजह तो असी आख्या क्योंकि हुजूर दुनिया ते ज़ाहिरी हालत मौजूद होन ये रोज़े अक़दस तो तक रहे होन। जिस तरह दुनिया दे उत्ते हुजूर उम्मत नु मुशाहिदा कर रहे सन, अज भी मुशाहिदा फरमा रहे। जिस तरह दुनिया ते रह के उम्मत दी अहवाल दी खबर रख रहे सन, अज भी रख रहे। जिस तरह हुजूर ज़ाहिरी हयात दे उत्ते लोगां दी नीयतां तो वाकिफ सन। आज तो लोग कहने नहीं हुजूर को क्या पता। मैंने कहा आइम्मा लिख गए, जिनका कोई ताल्लुक हो ना बड़ों से उनकी बात है, जिनकी नस्ल कटी हो ना, इससे आगे मैं नहीं कुछ कह सकता, जिनकी नस्ल ऊपर से कटी हो उनका कोई मसला नहीं, लेकिन जिनका सिलसिला चलता हो, जिनकी लड़ियां बिखरती हों, जिनके चश्मे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के समंदर से बहते हों, वो इस बात को मानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदे की नीयतों से भी वाकफियत रखते हैं। इस तो अगली गल भी लिखी वाज़ाइमिम व खवातिरिम। फरमाया दिल ले जड़ा खटका पहना हुजूर वो भी तक लेना, दिल ले जड़ा खटका पहना वो भी हुजूर तक लेने, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह है। और देखे ना आज भी यहाँ ज़मीनन बाज़ेन में आगे एक मैं अर्ज़ कर दूं, आज भी अल्लाह आपको मदीने ले जाए, वहाँ जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जालियाँ मुबारक हैं, तो दो शेर एक सुतून पर लिखे, दो शेर एक सुतून पर लिखी हुई। हुजूर के कदमैन मुबारक पर अलग, सरहाने मुबारक की तरफ अलग, और वो शेर को याद दिलाते हैं। अहले इल्म जानते हैं, वो शेर याद दिलाते हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि सैयदना मोहम्मद बिन हरब हलाली एक बुजुर्ग गुजरे हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो कहते हैं मैं दरे मुस्तफ़ा पे हाजिर था, एक शख्स आया रोने लग गया, रो रो कर निदाई करता है या रसूल अल्लाह मैंने कुरान में पढ़ा वलो अन्नम यज़लमु अनफुसहुम जाऊका, मैंने ये पढ़ लिया है, अब आ गया हूं आपके दर पर, रब से तो मांग लिया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, यहां पूरा होगा। मैंने मांगा रसूल शफा कब करेंगे, गिड़गिड़ा रहा है। और शेर क्या कहता है जो आज वहां लिखा हुआ है, या खैर मन दुफिनत बिल काय आज़महु, ए बड़ी बेहतरीन जात जो यहाँ आराम फरमा हो। ये शेर लिखे जो जाए, मैं बता रहा हूं इसलिए अरबी के अंदर जाकर देखे लिखे हैं, पता नहीं उन्होंने तो मत्ती मारी गई, सही गल है मत्ती मारी गई, पढ़ पढ़ भी थके लेकिन कोई चीज पल्ले कोई नहीं पाई। लिखा हुआ है या खैर मन दुफिनत बिल काय आज़मु फताबा मिन तीबि इन्नल काउ वल अकमु। वो शायर बड़ी प्यारी गल आखी, उस आका इत्थे ओ बेहतरीन जात है जिसनी खुशबू ना मैदान भी बहारा आ गई ते पहाड़ा ते भी बहारा आ गई। फिर उस अगली गल भी की थी, उसका रूहियल फिदाउ लिकबरिन अंता साकिनु, दुनिया की इस कब्र तो लबना किए। मैं कहा उस शायर को लो पूछ, उस लिखे रूहियल फिदाउ लिकबरिन, आज जेड़ा ना मौत पई इस चीज को उन्हें रूही कट देता, उन्हें लिखा हुनल हुना, फिर भी गल पूरी है। उलमा वास्ते जुमला ना भी लिखे गल पूरी है। उसका मानना भी है कि इत्थे जेड़ी कब्र है ना जिसके अंदर तुसी मकीन हो,
इस अंदर केड़ी शै वे? फरमाया फीहिल इफाफ वल जूद वल करम। वो लिखना कि इसने अंदर ओ जात है जेड़ी मुआफियां भी फरमानी, जिसने जूदो नवाल सहावत ने दरिया बह रहे हैं। और मैं आखिर निकमे वो शेर ही पढ़ गिनवा ते हुजूर मन गिनवा। मेरे हुजूर बात दूर ना चले जाए, वो सुनते हैं जो हम सुन नहीं सकते, वो देखते हैं जो हम देख नहीं सकते। यार देखे ना, उन निगाहों पर कुर्बान क्यों ना आ जाएं जिन्होंने दीदारे रब्बी किया है, जिन्होंने रब का दीदार किया। और कैसा किया? मा ज़ागल बसर व मा तगा। अख पलकी, पलका अपनी जगह पलियां भी नहीं। मा ज़ागल बसर व मा तगा, सामने दीदार किया है, आंखें भटकी भी नहीं, परेशान हाल भी नहीं हुई, इतने करीब से देखा। हुजूर खुद फरमाते हैं, मिशकात में अलग, जामे तिरमिज़ी के अंदर थोड़े अलग अलग अल्फाज हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने रब का दीदार किया तो मेरे रब करीम अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया, महबूब फीमा यख्तसिम रब्बिल मलाइल आला, किस चीज अंदर मलाए आला ने फरिश्ते बहस कर रहे हैं। मैं अर्ज की थी, रब करीम अज़्ज़ा व जल्ल तू इस चीज ने बेहतर इल्म तेरे को। 3 दफा रब कलाम कीता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, फिर के होया? रब करीम अज़्ज़ा व जल्ल फिर कीता की? फरमाया, अपना दस्ते कुदरत जेड़ा ना मेरे कंधां ने दरमियान रख दिता। कुर्बान जाऊं मैं अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाया, रब दा दस्ते कुदरत जदों मेरे दो शाने दे दरमियान आया, फवजदतु बरदा अनामिनहि फी सदैया। फरमाया, अल्लाह दे दस्ते कुदरत दी उंगलियां नी ठंडक मेरे सीने च मौजूद हो गई। अगली गल बड़ी प्यारी, जड़ी ई गल है उस तो भी चंगी। फरमाया, जिस टाइम रब ताला ने कुदरत मेरे सीने ने अंदर उसकी तजलियां आईयां, फतजल्लाली कुल्लु शै। फरमाया, कायनात दी हर शय मेरे वास्ते वाज़े हो गई, हर शय चमक गई। फिर एक रिवायत अंदर फरमाया, फ़अलिमतु, एक दे अंदर फरमाया कि फ़अरिफ़तु, मैं पहचान गिदा। उलमा वास्ते जुमला सिर, अहले इल्म वास्ते देखो, अलीमा और आरिफा के अंदर फर्क। इल्म है कुल्लियात दा इल्म और इरफान है जुज़ियात दा इल्म। और अवाम वास्ते की हुजूर फरमाया, कायनात दी हर जिन्स ना भी मैं जानना, उसने सारी शाखा भी मैं ही जानना, समुंदर भी मैं जानना, कतरा भी मैं जानना। मैं और आसान कर देना, पहाड़ भी मैं जानना ते जर्रा भी मैं जानना। फरमाया, गुल भी मैं जानना, गुलजार भी मैं जानना। और इमाम बुसरी फरमाया ना, फइन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल कलम। इमाम बुसरी बड़ी कमाल गल की थी। फरमाया, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी सहावत इतनी ज्यादा, ये दुनिया ते इसदियां रौनकां सारी तुम्हारी दखावत दा एक हिस्सा। दुनिया और इसके अंदर जेड़ियां रौनकां, ये तुम्हारी सखावत दा एक हिस्सा। मालिक दुनिया है कितनी? रब फरमाया, मता दुनिया कलील। नहीं समझे? इतना कुछ है लेकिन कलील है। और कलील हुजूर दे इल्म दा एक हिस्सा, हुजूर दी सखावत दा हिस्सा। क्योंकि फरमाया, व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल कलम। और मेरे इमाम अहले सुन्नत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत दा कौल इस देता है, नकल कीता, इम्बाउल मुस्तफा बिहाल सिर वफ़ा। इमाम अहले सुन्नत दी किताब है। रिसाला की ना तो समझ कोई नहीं, तो समझो छोटा। ये रिसाला अहले इल्म वास्ते ना, आवाम वास्ते इमाम दी पूरी किताब है। हुजूर अलैहिस्सलाम दे इल्म गैब दे होते। सुभान अल्लाह करी जाए दी यार, सुभान अल्लाह। और उसके अंदर इमाम लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात ने 26 शैयें भी जानने, तर ज़ाहिरी शैयें भी जानने। अखफा जेड़ी शय 7 पर्दियां छपी, हुजूर वो भी जानने, हर चीज जानने। मुल्ला अली कारी की फरमाया कि अल्लाह ताला जेड़ा इल्म तकसीम कीता ना, इसदियां किस्मां। फरमाया, इसदा इल्म में इसदियां किस्मां कुल्लियात भी हैं, जुज़ियात भी हैं, मारिफत भी हैं, अहवाल भी हैं। फरमाया, सारा इल्म है। ते लोहे महफूज दा जेड़ा इल्म, बड़ी प्यारी गल, लोहे महफूज दा इल्म एक साइड से, हुजूर दा इल्म कितना मुकाबला। फरमाया, इन्नमा यकूनु इल्मुहु सतरम मिन सुतूर इल्मिही व नहरन मिन बुहूर इल्मिही। फरमाया, जेड़ा लोहे महफूज से
सारी कायनात दा इल्म लिखिया ये हुजूर दे इल्म दी सतरां दे विचों एक सतर है। लोहे महफूज जिस दे तो लिखा कि कायनात फना कदों होनी उदों तक ना लिखा। हर चीज का जिक्र मौजूद, किसे जमना कदों, किसे मरना कदों। मैं कोई गल करना चाह रहा हूं, किसे जमना कदों, किसे मरना कदों। आज दुनिया कहते हैं नहीं जी ये कौन जानता है कब मरेंगे, है ना? नहीं जी नहीं जी तुसी जुल्म करता। क्यों जी? तो को ना ई कौन जानना ते कदों मरसी कौन जी सी। मैं क्या जानना तो कोई नहीं, लेकिन अल्लाह दसे ना फिर बदर च पहली दस देता जाना फुलानी जगह ते फुला मरसी। ये पहली खबर दी जाती है। अब कौन कहां मरेगा ये खबर हुजूर ने बदर में दी थी। बोल दे यार दी थी। उलमा मौजूद है, मैं गलती करूंगा मेरी इस्लाह कर देंगे। आपकी जो अकलें हैं ना, अगर मैं उनको कह रहा हूं वो ना समझ सके ना समझ सके। हमारे अइम्मा लिख गए सारा लोहे महफूज का इल्म एक तरफ, हुजूर का इल्म अगर सामने रखा जाए, हुजूर की इल्म की सतरों में से एक सतर है। और इल्म के समंदर अगर माने जाए, हुजूर के इल्म के समंदरों में से एक नहर जो है लोहे महफूज का इल्म है। फिर अगली बात कहते हैं जो लोहे महफूज का इल्म है ना, इतना इल्म जिसमें सब कुछ लिखा है। कहा सुम्मा मा हाजा, सारी मन लइए लोहे महफूज से बहुत कुछ लिखा। फरमाया एक किस सदका, लोहे महफूज से लिखा एक किस सदका। फरमाया हुआ मिन बरकत वजूदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये तो हुजूर दे जोड़ियां दा सदका जेड़ा इल्म उत्थे भी पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलाद मुस्तफा। माशाल्लाह, ये है अकाबिरीन ने जो तरबियत हमारी की, वही अकीदा सुन्नी का है। मसला के आला हजरत कोई अलग शय कोई नहीं। हाँ, मसला के आला हजरत उस तस्बीह दा ना है कि जिस तो अलग होने वाला बिखर जाना। मसला के आला हजरत उस चीज का ना है जिसके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा भी है, गुलामी सहाबा और अहले बैत भी है, जिसके अंदर अज़मत औलिया भी है, इज्जत उलमा भी है, अकायद का तहफ़्फ़ुज़ भी है, आखिरत की तैयारी भी है। हम उस मसले के आला हजरत पर बात करते हैं। तो हुजूर का इल्म तो इतना है, देखे ना रब ने खुद फरमाया वअल्लमा कमालम तकुन तालम। महबूब जो जो आप नहीं ना जानते थे वो सारा सिखा दिया है। जो जो नहीं जानते थे, जो जो नहीं जानते थे, हर चीज का इल्म आपको दे दिया है। और रब ताला फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। महबूब प्यारे हमने आपको अपना इल्म दे दिया है, मिन लदुन्ना। अब देखें जिसके पास जितनी चीज है उतना देता है। क्या फरमाते हैं? ऐसा ही है ना। देखे ना दुनिया के अंदर कोई जाए ना किसी चौधरी के पास तो देखता है कि वो कितना मालदार है, कोई तसव्वुर करता है उसके साथ रहता है इतना देता होगा। ऐसा ही अगर कोई रहे किसी एमपीए नाल, तसव्वुर है उस एमपीए नाल का इतना माल मिलना होगा। इसी तरह कोई रहे किसी पीर साहब नाल तो पीर साहब को इल्म दा फैज मिलता हो। लेकिन जिसको रब अता करे, फरमाया अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, जितना महबूब सिखाया आपको ये हमने अपना इल्म आपको अता कर दिया है। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। लफ्ज़ आगे पीछे हो गए, ठीक। अब यहां तवज्जो रखिएगा। रब ने फरमाया रहमान कौन है? जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। यहां तफसीर में लिखा है खलकल इंसान ऐ मुहम्मदन। यहां जिस इंसान की बात है, क्योंकि अलिफ लाम है ना, ग्रामर की बात कर लूं तो अलिफ लाम जो है दाखिल करता है कि सबसे अहले इल्म के लिए बात है, क्योंकि यहाँ उलमा भी मौजूद है। अलिफ लाम है यहाँ ये फर्द कामिल पर बोलने के लिए आता है। कायनात के अंदर सब तो कामिल फर्द हुजूर दी जात। तो फरमाया खलकल इंसान, सारी कायनात तो इज्जत वाले इंसान पैदा कीता।
सारी कायनात दे विचों अजमत वाले इंसान पैदा किया। मालिक फिर फरमाया अल्लामुल बयान आई बयानन मा कान व मा सयकून, असा इसा बयान सिखाया। हुन बयान मुश्किल है, मुफस्सिरीन कराम हल कर देती। फरमाया जेड़ा हो चुकिया, जेड़ा क़यामत तक होसी, रब फरमा रहा सारा महबूब दे देता। जेड़ा कुछ होया, जेड़ा क़यामत तक होसी, सारा सोने तैनू अता कर देता। ओ इमाम मुजाहिद को किसी पूछा आया कुरान च हर चीज ना इल्म है? उन्हें फरमाया हाँ इल्म है। एक तो है ना आयता, वो तो कुरान नहीं आयता अलग। रब फरमाया कि कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर वला असगर वला अकबर इल्ला मिन ज़ालिक, कहीं वला असगर आया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन व मा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद दा फैज़ कुरान दे है नजर दौड़े माई वाले नहीं ना। एक ढंग आ सकना या माई आ सकते या कुरान आ सकना। एक टाइम ने उत्ते इज्तिमाई नकीज़ हैं, ये दो चीजें इकट्ठियां नहीं हो सकती। तो रब ये आयतां अलग, मैं इसको इशारा किया किसी ने देने के ना आए कि पता नहीं आयत वाले पल्ले तवज्जो कोई नहीं। मैं सभी माहौल भी देख रहा कि अगर थोड़ा मसारा मिले आन तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आला हज़रत ने 3 किताबां सबकन याद की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहले सुन्नत के बितरतीब रिसाले हैं ना, फतावा रज़विया शरीफ 29वीं जिल्द के अंदर खालिसुल एतिकाद इम्बाल मुस्तफा बिहाल सिर व अख़फ़ा, ये और इसके साथ जो है इज़ाहतुर रैब बिसैफ़िल गैब, ये इमाम अहले सुन्नत की 3 है। एक किताब अलग है इमाम अहले सुन्नत की जो आजकल उर्दू में मिलती है, तकरीबन 600 के करीब सफ़हात पर है, जिसका उर्दू नाम है कुरान हर शय का बयान। और इमाम ने देखे ना, हम ऐसे नहीं कहते कि आला हजरत। लोग समझने पता नहीं ना कि नशा पै गया, ये आला हजरत तो थल्ले खलने कोई नहीं, पता नहीं माजल है ना के समझ लिया। मैं कहा जल्यो जिथों सारी गल समझ आए ना उस गल्ला मनना पैना। जहां से प्यास बुझ जाए उसको बंदा छोड़ दे तो बेवफा होगा या नहीं। जहां बंदा सैर हो जाए, तस्कीन मिल जाए, देखो ना बंदा सही थका आ रहा प्यासा हो, अचानक उसे कोई बंदा एक गिलास पानी का दे दे, वो बंदा भूलता है बंदा। तो इल्म के प्यासों को अगर रज़ा से समंदर मिल जाए वो भला भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। तो मैं अर्ज करता इमाम मुजाहिद को किसी पूछा, लेकिन मैं आप लोगों के ज़ौक़ के लिए पंजाबी कर रहा हूँ ना, मेरा ये ज़ौक़ है ना मेरा ये अंदाज है, लेकिन मुझे अचानक यहाँ आकर पता चला है कि ये जो है ना थोड़ी सी मिक्सिंग की जरूरत है। मैंने कहा कोई मतलब मसला नहीं है, ये साथ चले हम ये कर लेंगे। सुन्नी इल्म तो सीखे किसी बहाने, सुन्नी इल्म सीखन कहे किसी वाले नाल सीखन सही, बेढंगे हैं ते बे इल्म हैं। सुनिया ना बेड़ा गरक कर देता, सुनिया ना बेड़ा गरक हो गया कि इन्होंने ढंग ही बेढंग हो गए। इमाम मुजाहिद को पूछा हर चीज दे, उन्हें आख्या हाँ गल बड़ी डाढ़ी। उन्हें कहा अच्छा होटल ना जिक्र है, ये होटल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस टाइम पे सराय बोलने हैं, होटल का जिक्र है? उन्हें कहा हाँ है। बंदा परेशान हो गया ना, तो होटल का जिक्र, शायद तुम भी परेशान हो गए उस होटल का जिक्र। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा दे टुकड़े खाते हो ना फिर मिल जाना। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूनतिन, तुहाडे उत्ते कोई गुनाह नहीं कि तुसी उन्हां घरां च दाखिल होवो जिन्हां घरां तुसी रिहाइश पजीर नहीं, आरजी ठिकाने तुहाडे। ते कुरान च आ गया जिक्र ये नहीं, हर चीज दा जिक्र कुरान दे अंदर रब ताला फरमाया कि सोने ए कुरान तैनू अता कर देता। हर चीज, हर छोटी तो छोटी शय कुरान दे अंदर, हर वड्डी तो वड्डी शय कुरान दे अंदर, हर खुश्क कुरान दे अंदर, हर तर कुरान दे अंदर, जर्रे दा जिक्र कुरान दे अंदर, पहाड़ दा जिक्र कुरान दे अंदर, हर चीज दा जिक्र कुरान दे अंदर। ते ए सोने ए सारा कुरान तैनू असी अता कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह। एक बंदा है ना मसला बन गया, उसका जी तक वो नहीं है हर चीज में। मैं क्या क्यों?
अगर जी तको ना रब ताला फरमाया कुल ला अकूल लकुम इंदी खजाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब वला अकूल लकुम इन्नी मलक। फरमाया तको ना रब खुद फरमा रहा है ऐ सोनिया तुसी लोगां आखो ला अकूल लकुम इंदी खजाइनुल्लाह, कुरान दी आयत है, तको ना रब फरमाया। एक सादा बंदा परेशान हो गया, यार वाकई बात है, कुरान कहता है तो बात तो मानने वाली है। मैं कहा आयत दोबारा पढ़ो, उन आयत पढ़ी फिर कुल ला अकूल लकुम, मैं कहा कुल छोड़ो जरा आगे पढ़ो, अके ला अकूल लकुम इंदी खजाइनुल्लाह। मैं कहा कमलिया समझना, रब फरमा रहा ऐ सोनिया इना ये चीज दसो, मैं इस चीज का दावा नहीं करदा। ला अकूल लकुम, मैं कहता नहीं हूं, वैसे अल्लाह ने सब कुछ अता किया, कहता नहीं हूं। और मैंने कहा ये जवाब पता है किनका है? ये जवाब मैं तफसीर का है। इमाम राजी ने इसका जवाब अलग दिया तफसीर कबीर के अंदर। इमाम राजी ने जवाब दिया है, फरमाते हैं इससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एतराफ कर रहे हैं। इमाम राजी फरमाते हैं ला अअलमुल गैब का माना ये है यदुल्लु अला इअतिराफिही। फरमाते हैं हुजूर इस बात का एतराफ कर रहे हैं बेअन्नहु गैरु आलिमिन बिकुल्लिल मालूमात। फरमाया इसका मतलब ये जितना इल्म रब दा मैं उतना इल्म नहीं रखदा। ये तर्जमा थोड़े आसान करने वास्ते मैं कीता, जितना इल्म रब दा मैं उतना नहीं रखदा, क्योंकि वो रब है और मैं उसदा महबूब हां। और एक जवाब आला हजरत नकल कीता और वो तफसीर गराइबुल कुरान तफसीर नेशापुरी ने हवाले ना अल्लामा नेशापुरी लिखने ने बड़ी प्यारी चीज फरमाया, यहाँ मुराद ये है ऐ महबूब ये चीज है लम यकुल लैसा इंदी खजाइनुल्लाह। फरमाया ये चीज नहीं आखी कि मेरे कोल जेड़ा अल्लाह ताला दे खजाने हैं, ये मैं दावा नहीं कीता, दावा नहीं कीता, लेकिन एक जगह ते दावा कीता भी है। इन्नी ऊतीतु बिमफातिह खजाइनिल अर्द। हुजूर फरमाया अल्लाह जमीन दे खजाना दियां चाबियां मैनू दे देतियां। मैं कहा हुजूर तो खुद फरमा रहे हैं रब दीतियां, ये जमीन और आसमान की चाबियां मैंने कहा खजानों की रब ने दे दी। यहां मुराद ये है हुजूर ये फरमा रहे हैं मैं ये दावा नहीं करता, दावा नहीं है, वैसे अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म मुझे अता कर दिया है, हर चीज का इल्म अता किया है, खजाना भी मौजूद है, लेकिन फरमाया कि लोगों में दावा नहीं करता। अच्छा जी एक और इतराज आ गया, देखिए ना कुरान कहता है कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल वमा अदरी मा यफअलु बी वला बिकुम। देखो इस आयत के अंदर फरमाया महबूब कह दो ना कि मैं कोई नवा अनोखा रसूल नहीं बन के आया, मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल वमा अदरी मा यफअलु बी वला बिकुम। ये बड़ा बड़ा इतराज ना। देखो जी हुजूर को रब खुद कहलवा रहा कि मैनू तो ये भी नहीं पता मेरे नाल होना की है, मा यफअलु बी वला बिकुम, ना मैनू पता मेरे नाल के होना कि तुसा नाल के होना मैं नहीं जानता। इतराज समझ आया? इतराज समझ वकर फरमाइश की 1.5 घंटा, मैं तो 2 घंटे कर बामाम तो नस गई, मैं बस ये टाइम पूरा करके दे इंशाल्लाह इजाजत मंगसद इंशाल्लाह मैं दरमियान च नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ इसको दस रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह लंगर रजा खाया है और पूरी तरह से खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अल्लाह ऐलान कहते हैं क्योंकि जिसका खाना उसी का गाना, हम तो खा रहे हैं, खाया है और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का फैजान है कि पूरी जान से खाया है। दुनिया डरती है ना कि नहीं नहीं मदरसे का खाया है, लोग क्या करेंगे, हम कहते हैं हम तो फख्र से बयान कर रहे हैं खाया है, अच्छा करके खाया है क्योंकि हराम नहीं खाया। हाँ हमने रिश्वत का नहीं खाया, सूद का नहीं खाया, जमीर फरोशी का नहीं खाया। आला हजरत का सबक ही तो ये है ना कि सौदा जमीर का ना करो, यूं ना करो कहीं ईरान के टुकड़ों पे बिक जाओ, यूं भी ना करो कि कहीं अरब के टुकड़ों पर बिक जाओ, नहीं सौदे दरबारे मुस्तफा में हो गए हैं, अब दुनिया के बाजारों में सौदा ना करो। तो इतराज में कर रहा था जी नहीं जी मा युफअलु बी वला बिकुम, हुजूर देवी नहीं जानते मेरे नाल की पाड़े नाल की। मैं कहा मेरे इमाम हर मसले हल कर देता। अब मैं वैसे भी बता सकता ना फुला फुला किताब में यूं है, लेकिन मैं ये क्यों कहूं कि मैं इतना काबिल, मैं कहता हूं मेरा इमाम काबिल। हाँ भाई ठीक है, मैंने जो कुछ पढ़ा ना ये इमाम अहले सुन्नत की तालीमात से पढ़ा है, आला हजरत की तालीमात से, ये मैं सबक क्यों सिखा रहा हूं।
बच्चा हो संभाले, उसे कहो बरेली के ताजदार के लड़ लग जाओ, ईमान बचा जाओगे। अहमद रजा के दर का लंगर खा लो, गुस्ताखी रसूल गुस्ताखी साहबा और अहले बैत से बच जाओगे। इस एक दर के गुलाम बन जाओ, दर दर के टुकड़ों से बच जाओगे, दर दर के धक्कों से बच जाओगे। तो मैंने कहा मेरे इमाम ने लिखा बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, मैंने देखा वहां भी है, लेकिन आला हज़रत की फिर बात रह जानी थी ना। तो वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब ये आयत नाजिल हुई ना सूरह फतह की, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, कि जो मेरे इमाम ने तर्जमा किया, ऐ सोनिया रब तेरी वजह तो तेरे अगले ते पिछले दे गुनाह माफ कर देते। लका तेरी वजह तो, तेरी वजह तो तेरे अगले दे, तेरे नहीं, तेरे अगले दे, तेरे पिछले दे। जो साहबा सुनी ना, उन्होंने ज़हन साडे वर्गे नहीं है, तंग नहीं जेड़े अजकल मसला ओ जी तको ना जी ये मसला माज़अल्लाह ये है वो साहबा सन ना, ओ नहीं सन। काश के मेरी क्लास है। साहबा करम ने फौरन पता क्या कहा, साहबा फौरन अर्ज की थी हनी अन लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नाज़िल हुई, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, तो सुनियो हुजूर की मिलाद पर खुश हो जाओ। साहबा ने मुबारक दी है, इस पर खुश हो जाओ। साहबा ने अर्ज की हनीअन लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द बय्यन अल्लाहु लका मा युफ़अलु। अल्लाह ताला ने ये वाज़े कर दिया अल्लाह क़यामत के अंदर आपके साथ क्या करेगा। रब ने फरमा दिया आपकी वजह से, आपकी वजह से। तो मैंने कहा तुम ढूंढते हो चरियो कि हुजूर ये नहीं जानते, कि हुजूर ये नहीं जानते कि मेरा क्या बनेगा। बेवकूफ, रब ने तो फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सोनिया सोनिया तेरा तो हर आने वाला वक्त पहले तो चंगा होएगा, हर आने वाला वक्त पहले तो चंगा। तेरे चर्चा करने वाले हर आने वाले वक्त पहले तो ज्यादा, तेरे मुहिब हर आने वाले वक्त पहले तो ज्यादा। मैं कर रब तो फरमा रहा तेरा हर वक्त पहले तो चंगा। ये मसला था जो हुजूर को पता नहीं, रब तो बता जो रहा है। और रब ने फिर ये नहीं फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सुने रब आपको इतना दे देगा कि आप राजी हो जाओगे। मैंने कहा कहां तेरी खतौर, तेरियां पीड़ा कथे कि हुजूर को नहीं पता कि मेरा क्या। मैंने कहा रब ने बताया आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। थोड़ा मैं चल दे। तबारकल्लज़ी इन शाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार व यजअल लका कुसूरा। फरमाया वो बड़ी चंगी जात, बड़ी ऊंची जात रब दी जात, और अगर चाहे तो जन्नत दे महल तुसा अता कर दे। मैंने कहा आप तो कहते ये चीज है। और एक और आयत पढ़ दूं, मैंने किया ना कहतों पर आऊंगा, ये आखिरी बात है, थके नहीं, जान छुटन लगी हुण हौसले च आ जाओ। हुण जान छुटन लगी क्योंकि मैं देखा कम देखे ना। रब फरमाए यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअह। रब फरमाया सोनिया ओ क़यामत दा दिन ओ होएगा जिस दिन अल्लाह ताला न तुसान रुसवा करसी ते तुसा नाल लड़ लगे भी न रुसवा करसी। ओ हुजूर दा सदका ईमान मिला, शुक्र करो, खुशियां मनाओ। रब ने फरमाया हम तो महबूब प्यारे जो आपके साथ हो गया उसे भी रुसवा नहीं करेंगे। वल्लज़ीना आमनू मअहू, और मैयत के अंदर सबसे पहले नबी के सहाबा आए। सबसे पहले मैयत के अंदर, संगत के अंदर, सहाबियत के अंदर, यारी के अंदर, उम्मत के अंदर जो सबसे पहले नबी के सहाबा आए। और उनमें अफज़लुल इत्लाक़ बअदल बशर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, फिर उमर पाक, उस्मान गनी, हैदर कर्रा, नबी के तमाम जानेसार। देखो फरमाया वल्लज़ीना आमनू मअहू, जो आपके साथ ईमान लाए मैं उनको रुसवा नहीं करूंगा।
जो ईमान लाए। मैंने कहा अगर आज मुझे उम्मीद हो कि हुजूर का उम्मत ही रब रुसवा नहीं करेगा, जिन्होंने हुजूर का चेहरा वदुहा देखा हो, वल्लैल की जुल्फ़े अंबरीन देखी हो, यदुल्लाह के गोरे हाथ देखे हो, जो बदर में साथ हो, उहुद में साथ हो, हुनैन में साथ हो, फतेह मक्का में साथ हो, मक्के की गली कूचों में साथ चले हो, मदीने की गली कूचों में साथ चले हो, जिनकी रातें हुजूर के साथ, जिनके दिन हुजूर के साथ, जिनकी सांसें हुजूर की गुलाम हो, क्या अल्लाह उनको रुसवा कर देगा? ये हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जन्नती जन्नत, जन्नती 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 जन्नती। तो ये सबक भी याद करने वाला, ये सबक याद करने वाला, नस्लों को घुट्टी में देने वाला है। रब ईमान वालों को रुसवा नहीं करेगा। अगर बाद वाले इतने चंगे थे जिन्हें सोबत पाई, उस तो भी अरफा वाला। अब उसमें क्या ढूंढना कि उसका मर्तबा ऊपर, इसका मर्तबा नीचे। मैं क्या ओ कमलिया ए तक हुजूर दा चेहरा ईमान नाल तकिया से नहीं तकिया। मैं एक अर्ज कर रहा हूं, उलमा उलमा ही हैं, लेकिन यहाँ महफिल में आने वाला हर एक महफिल में शरीक है या नहीं है? अब कहा जाए फुला उधर फुला उधर, सवाल ये महफिल में है या नहीं? तो जवाब है। तो नबी के सहाबियों में है या नहीं? फिर कहा जाए फुला तुलका में से है, फुला फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाला है, वो पहले नहीं ईमान लाया, वो इस वक्त लाया। मैं कहता तेरी समझ आज कोई और मसला, जिस वक्त भी लाया ईमान लाया किस पर? और फिर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखे ना, इनका नाम निकाल दिया जाए ना तो मेरे इमाम लिखते हैं कि हुजूर की सल्तनत फिर कहां से जोड़ेंगे? मेरी बात नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल आल वल असहाब के अंदर। इमाम लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब हजरत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया ना तौरात में हुजूर की नात कैसे आप जानते हैं, कैसे जानते हैं तौरात में हुजूर का जिक्र? फरमाते हैं हमने ये पढ़ा। उनका नाम बयान करने के बाद फरमाते हैं मौलिदुहु बिमक्का था, जिनकी जाए विलादत मक्का के अंदर, व मुहाजिरु तैबा, जिनकी हिजरतगाह तैबा के अंदर, व मुल्कुहु बिशाम, फरमाया जिनकी पैदाइश मक्का में, सल्तनत जिनकी हिजरतगाह मदीने के अंदर, सल्तनत शाम के अंदर है, और जिस शाम की सल्तनत बानी है वो नबी का साहबी, मोमिनों का मामू, कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु। मैंने कहा नात सुनते हो तो काबुल अखबार से पूछो ना, नात पूरी लो। ये कहते हो हुजूर मुख्तार कुल हैं, जब कहते हो मुख्तार कुल हैं, फिर शाम की सल्तनत उनके जोड़ों का सदका मानो ना, फिर रजा का टाइटल भी लगाते हो। रजा का बाद लोग टाइटल भी लगाते हैं, लेकिन अफसोस ये है वो बेनाम सा टाइटल लगाते हैं। ये खुद किस्म की शमशीरें लेकर टाइटल लगाते हैं। हम कहते हैं रजा का नाम लगाते हो तो हलाल करो और सुनियो ख्याल करो। और मैं अकली दलील दे दें, बड़ी आसानी ना समझ आ जाएगी। राती के क्या जाना, अगर ऐलान हो जाए ना गिरामान, या वैसे पता चल जाए कि लोगों ने अगर खुल गए अगवा के भी समझ जाए, हर एक का फिक्र होनी बा, ख्याल करो खुल गए, ए नो किसे पै जान है ना, हर एक का एहतियात है। हिस्सा में तो ख्याल करो कहीं खुल गए, कहीं खुल गए, आजाद हो गए, अब संभालो सुनियो अपने नशे मन को। यार यूं नहीं हमने देखना, थोड़ा सा जो कर ले, हम पता भोले भाले भेड़ के रूप में भेड़िए फिरते हैं, हमें समझ कोई नहीं। सही बात है, हमारे सामने कुछ सिर्फ अंगूठे चूम ले, हम समझे बस ये सब कुछ है। हमारे सामने कुछ सिर्फ जनाजे के बाद दुआ मांग ले, हम कहते हैं यही सब कुछ है। ये बात थोड़ी है यार। देखे ना देहात का माहौल में एक और अकली दलील लेता हूं। बटेरे पकड़ने वालों ने जब पकड़ने होते हैं क्या करते हैं, केस के अंदर उनकी आवाज लगा कर रख देते हैं। क्यों? वो आवाज निकलेगी तो ज्यादा आएंगे, उनकी आवाज पर ज्यादा करीब होंगे, जाल में फंसेंगे, शिकारी उनको कैच कर लेगा। मैं कहता हूं जागो सुनियो जागो, बटेरे की आवाज लगाने वाले आ गए हैं।
खुदा का खौफ करो, समझो इनको। ये अहले सुन्नत की सबों में घुस गए हैं। मसला के रजा को देखो और खुशबू देखो। हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा भी देता या सुभान अल्लाह कहना बनता है। वैसे मेरे ख्याल में अभी तक मैंने अपनी बात कोई नहीं की, तो इंशाल्लाह करूंगा भी नहीं। मैं ये इजाजत देता हूँ कि जहां मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे फौरन स्टेज से उतार देना है, क्योंकि चौकीदार की ड्यूटी होती है। चौकीदार किसी का करना होता है, अपनी हिफाजत नहीं करनी। वो चौकीदार कहीं और का कर रहा होता है, हमारा चौकीदार हुजूर का है, हम उस दर के गुलाम हैं। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, हुजूर की खत्मी नबूवत का पहरा देते हो, हुजूर के तमाम इख्तियारात माने, हुजूर की बेमिसाल और बेमिसाल बशरियत व नूरानियत को माने, हुजूर के इल्म कमालात को माने, हुजूर की शफाअत को माने, इज्जत और तौकीर को माने, और हुजूर के साथ रखने वाली हर निस्बत को, वो चाहे नबी के सहाबा हो जितने भी हैं, चाहे नबी की आल हो, उन तमाम को माने। अगर सहाबा को मान कर आल से दूर करे, वो भी सुन्नी नहीं हो सकता। और जो नबी की आल का नाम लेकर सहाबा से दूर कर दे, वो भी नहीं हो सकता। वजह क्या है? वजह उसको हुजूर से प्यार नहीं। आप परेशान हो गए, मैं आसान कर देता हूँ। अगर प्यार हुजूर से हो, देखे ना, मुर्शिद से प्यार होता है, मुर्शिद की हर चीज प्यारी होती है, महबूब की हर अदा प्यारी, महबूब का हर अंदाज प्यारा, हत्ता कि महबूब जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन प्यारा। ऐसा ही है। तो अगर प्यार हुजूर से है तो हुजूर के सारे सहाबा प्यारे, हुजूर की अहले बैत प्यारी, ये मानना पड़ेगा। अगर इनमें से एक के अंदर नक्स निकल गया ना, तो फिर वो बंदा वफादार नहीं, गद्दार है। तो गद्दारों को निकालो, आओ इस मीलाद के अंदर अपने ईमान बचाओ, मसला के रजा की पासबानी करने वाले उलमा के करीब जाओ, उनको सुनो, जो कुछ तुम्हें कुछ वक्त के अंदर कुछ देकर जाएं, जो तुम खुद भी ले सको, अपनी औलाद को भी दे सको। तो ये मुख्तसर मैंने आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब का तारुफ करवाया है। सिर्फ हुजूर का इल्मे गैब कितना है, कितना ज्यादा है, ये तालीमाते रजा बयान कर सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रिजवी दामत बरकातुल आलिया ने मुझे ये फिक्र दी कि फिक्र रजा को आम कर दो। हाँ, ये फिक्र दी, मसला के रजा को आम कर दो, कुरान और सुन्नत का पैगाम दे दो, नबी की मोहब्बत देकर इन गुलामों को आपस में मोहब्बत वाला बना दो। हाँ, आपस में मोहब्बत वाले बन जाए, इत्तेफाक वाले बन जाए, हुजूर की मीलाद का सदका सुन्नी एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल्ला की बरगाह में गुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात को मानने की, उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आप तशरीफ रखें। अभी एक दो नात खान रहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह लंगर का वसी इंतज़ाम है। सारे लोग, सारे इस्लामी भाइयों को अर्ज है कि भाई लंगर खा के वैसे नात से मैं दावा देसा मोहम्मद उमर नो कि वो आवे और नात रसूल पेश करे। मोहम्मद उमर।